तो बन कैसे जाता था? केवट ने विचार किया कि वो जो पत्थर था, जिस पत्थर को तुम अभी क्लियर करके आ रहे हो, अहिल्या को पत्थर से आपने उसको नारी बना दिया, तो ये जो नाव है ये लकड़ी की है। तो पत्थर में और लकड़ी में बहुत अंतर है। जब पत्थर जो है मनुष्य बन सकता है तो लकड़ी तो उससे भी कमजोर है। तो मान लिया साहब है, लेकिन ये डर क्यों रहा है भाई? उसको तो श्राप लगा था इसलिए वो नारी बन गई। तो क्या नाव को भी कोई श्राप लगा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल नाव को श्राप लगा हुआ है। रहो एक गंधर्व प्रवीणा और इंद्र सभा नित गायन कीना, गयो ताल स्वर भेद भुलाई, सुरपति तब बोले किसी आई। दीन श्राप क्रोधित सुर भूपा, हो जन्म एक काठ स्वरूपा, तब गंधर्व विनय बहु कीना, इंद्र दया करते ही कही दीना, रामचंद्र तेता अवतरई, भगत हेतु लीला बहु करई। जब जो है गंधर्व जो था, ये जो नाव है ये गंधर्व था, तो ये स्वर भूल गया और इंद्र ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जाकर के काठ बन जाओ, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। जाकर के ये काठ बन गया। तो ये नाव की जो लकड़ी है, ये लकड़ी वही गंधर्व है जिसको श्राप लगा हुआ है, उसी गंधर्व के शरीर से। क्योंकि गंधर्व को श्राप लगा तुम लकड़ी बन जाओ, वो पेड़ बन गया, पेड़ बनने के बाद वो सूखा, सूखने के बाद ठूंठ बना, ठूंठ के बाद ये नाव बन गई, नाव बनने के बाद आज विचार करता है उसको भी श्राप लगा है और इसको भी श्राप लगा है, तो ऐसा ना हो कि उसका तो इसने नारी बना दी और कहीं ये भी नारी बन गई तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए आज गंधर्व ऐसा ना हो कि ये नारी बन जाए, इस डर के कारण जो है आज भगवान को नाव में बैठाने से पहले कह रहा है कि मैं आपके पैरों को धोऊंगा और धोए बिना मैं आपके चरण धोए बिना मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो ये दुकान है, इससे ही मेरा पेट भरता है, और अगर ये भी अगर नारी बन गई तो मैं तो मर जाऊंगा। और दूसरी बात कि एक ही नारी को पालना मुश्किल होता है, ये दो बन जाएंगी तो दोनों सौत हो जाएंगी, फिर लड़ेंगी घर में आपस में। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी नाव किसी प्रकार से आपके चरण रस से प्रभाव में आ जाए। भगवान मौन है। तो पद कमल धोय चढ़ाई, नाम नाथ उतराई, चाहो मोहि राम राव रयान, दशरथ शब्द सब साची कहो, पर तीर मारहु लखन पे, जब लगन पार उखारी हो। जब तक मैं पांव को पखार नहीं लेता तब तक मैं पार नहीं। और केवट बोला कि मैं दशरथ जी की सौगंध खाकर कह रहा हूं, अगर पैर नहीं धुलवाएंगे तो मैं पार भी नहीं जाने दूंगा आप। और जैसे ही दशरथ जी की सौगंध खाई तो लक्ष्मण जी से कहां से होने वाला था, बर्दाश्त नहीं। लक्ष्मण जी ने तीर कमान निकाली, मार देंगे तुमको। केवट ने कहा मार दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचार करिए अगर हम मरे और मरकर जाएंगे वहां तो आपकी भी हाजिरी लगेगी। क्यों? बोले हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें किसने मारा, तो हम कहेंगे लक्ष्मण जी ने मारा। कौन है ये? बोले भगवान के भैया, उनने मारा। अब पूछा जाएगा, बोले क्यों मारा? बोले साहब पैर धोने की कह रहे थे इसलिए मारा। अच्छा, कहां मरे? बोले गंगा के किनारे मरे। तो हमारा तो जीवन सुधर गया, आपका क्या होगा? आप अपराधी बन जाएंगे। तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, और ऐसे करुणाए चिते जानकी लखन
जब दोनों की तरफ देखा बीहे से करुणायन, सुन केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे। और बीहे से करुणायन, इधर देखा इधर लक्ष्मण इधर जानकी जी दोनों हैं, और दोनों की तरफ देखा हंस करके, बोले भैया बोलो आपकी क्या राय, धुलवालू पार जाना यही रहना, बताओ क्या करना। अच्छा दोनों की तरफ क्यों देखा, कारण क्या है। सुंदरकांड में एक चौपाई है, आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, अनुज समेत गयहु प्रभु चरना और दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज का मतलब है छोटे भाई के समेत मेरी तरफ से चरण वंदन कह देना। इस चौपाई का यही अर्थ हो रहा है, इसका यही अर्थ होता है, अनुज समेत गयहु प्रभु चरना और दीन बंधु प्रणतारति हरना, यानी अनुज के समेत जो है मेरी तरफ से चरणों में वंदन कह देना। तो ये बात कहने में समझ में नहीं आ रही बात, कि ये बात जानकी जी ने अगर कही तो क्या देवर के पैर पड़ेगी जानकी जी। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना, अनुज माने छोटा भाई, तो क्या देवर के चरण वंदन करेंगी, उस देवर की जिस देवर ने केवल पैर देखे आज तक, चेहरा मुख नहीं देखा आज तक, उस देवर की। तो यहां यही घटना घट रही है कि सुन केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे और बीहे से करुणा है, क्योंकि दोनों पैरों का बंटवारा है। इसीलिए सुंदरकांड में ये बात निवेदन किया है कि छोटे भाई जिस पैर की सेवा करते हैं वो पैर भी मेरी तरफ से प्रणाम करना, चरण वंदन कर देना। और आज यहां भी यही हो रहा है, जब राम जी का विवाह हुआ तो दोनों चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते थे, लेकिन जानकी जी आ गई तो अब जानकी जी करने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा हमको चरण सेवा नहीं मिल रही है तो क्या करें, बोले बंटवारा करवाना है। तो वशिष्ठ जी ने बंटवारा कर दिया, बोले एक पैर की सेवा आज से जानकी जी करेंगी, एक पैर की सेवा आज से लक्ष्मण जी करेंगे। तो आज दोनों के दोनों पैर हैं, राम जी दोनों तरफ क्यों देख रहे हैं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भैया एक पैर तुम्हारा है, एक पैर तुम्हारा है, अब मेरे पास तीसरा कोई है नहीं, और ये तीसरा भगत है, अब मैं इसको तीसरा पैर कहां से लाऊं जो धुलवा लूं। ऐसा भाव राम जी ने कहा भैया ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे करो, हमें गंगा पार। सोचिए विचार करिए, जो सारे संसार से भव से पार करने वाले हैं वो आज केवट से कह रहे हैं हमको गंगा पार कर। वो कह रहे कभी कभी भगवान को भी भक्तों के काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों के काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।
अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम गंगा तट आए, सिया राम गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े, अनाथ गंगा पार प्रभु केवट गंगा पार प्रभु केवट के नाम पड़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, 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 पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ, केवट बोला सुनो हमारी, केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। ओ चरण धूल की महिमा। और मैं गरीब उन नैया मेरे, मैं गरीब उन नैया मेरे, नारी न हो जाए, नाना गंगा पार प्रभु केवट के अनाथ गंगा पार प्रभु केवट के नाम पड़े। केवट तोड़ के जल भर लाया, केवट तोड़ के जल भर लाया, चरण धोय गंगा जल पाया, चरण धोय गंगा जल पाया, वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवट उनको नाम चढ़ावे, केवट उनको नाम फिर बरसे फूल गगन से, बरसे फूल गगन से देखो, बरसे फूल गगन से देखो, भगत को भाग जगे, नाम चढ़े, गंगा पार प्रभु ओ कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, नाम चढ़े, केवट जो है पानी लेकर के आया है। अब जल काय में लाया है? दो तरह के पहले लकड़ी के बर्तन चलते थे, लकड़ी के और पत्थर के। अभी भी किन्हीं किन्हीं के घर में होंगे, हमारे घर में पत्थर के बर्तन अभी भी हैं। लकड़ी के वो गरीब लोगों के पास हुआ करते थे। पत्थर के बर्तन जैसे कि हमारे यहाँ उसको एक कुंडी बोलते हैं, कुंडी, एक कुंडी हुआ करती थी। जैसे चटनी वटनी बांटना है तो उसमें कोई कूटने वाली चीज होती थी तो वो कूटती थी उसमें, तो पत्थर की बनती थी, पत्थर का ही वो बनता था ऊपर का। तो पत्थर का और लकड़ी के बर्तन हुआ करते थे। अब लकड़ी जो जो कठौती है
वो कठौती क्या है? थाली है। और कठौता परात होती थी। तो केवट ने विचार किया कि अगर मैं कठौती ले जाता हूं तो उससे तो नारी बनेगी, और कठौता अगर ले जाता हूं तो इससे पुरुष बनेगा, तो पुरुष बनेगा तो लड़का बनेगा, तो मेरे एक फायदा हो जाएगा मेरे को कि मेरे पास एक काम करने वाला और व्यक्ति मिल जाएगा मुझे। तो केवट कठौता लेकर आया, और कठौता लेकर के आकर के उसने उसमें जल भरा, और जल भर के भगवान को कहा, प्रभु आप दोनों पैरों से इसी में खड़े हो जाओ। भगवान दोनों पैरों से कठौते में खड़े हैं। अब केवट ने कहा, भगवान आप ये बताओ, जब तक आप एक पैर ऊपर नहीं करेंगे तब तक मैं पैर को धोऊंगा कैसे? क्योंकि तुम्हारी जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं में जो बालू भरी है वो बालू मुझे निकालना है, उसी से तो मुझे खतरा है। तो भगवान ने कहा, ठीक है भाई, हम एक पैर ऊपर कर लेते हैं। तो एक पैर को भगवान ने ऊपर कर लिया, और एक पैर ऊपर किया तो केवट उस पैर में से जो है रज निकाल रहा है, उसमें से धूल के कण निकाल रहा है, बार बार धोता, बड़ा प्रसन्न है वो, धो रहा है, बहुत प्रेम से धो रहा है। थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर और हुई। भगवान ने कहा, केवट एक पैर से हमसे खड़े होने में थोड़ी दिक्कत है, एक पैर से हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। केवट ने कहा, प्रभु एक काम करिए, आप अनबैलेंस हो रहे हैं, आपसे जब एक पैर से खड़े होते नहीं बन रहा है तो ऐसा करिए, आप मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। केवट ने भगवान से अपने सिर पर हाथ रखवा लिया। केवट बड़े भाव से पैर धो रहा है। पैर धोने के बाद केवट ने नाव में चढ़ाया, और नाव में चढ़ाकर जब चलता है तो केवट एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाए, तीन चक्कर लगाए, चार चक्कर लगाए। केवट भगवान को देख रहा है और भगवान केवट को देख रहे हैं। दोनों ये भूल गए चक्कर हो कितने गए। प्रेम में इतने दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं कि ये पता नहीं लग रहा है कि चक्कर हो कितने। किनारे पर नाव नहीं पहुंच पा रही है, आधी जाती है फिर लौट जाती है, आधी जाती है फिर लौट जाती है नाव, लेकिन किनारे नहीं पहुंच पा रही। एक चक्कर, दो चक्कर। भगवान ने देखा कि केवट समय तो बहुत हो गया, नाव किनारे क्यों नहीं पहुंच रही है, और तूने इतने चक्कर क्यों लगाए? केवट ने कहा, प्रभु आप एक बात बताइए कि जब आप हमसे 84 लाख चक्कर लगवाते हैं तब हम कभी शिकायत नहीं करते, और आपने 4 चक्कर में आप थक गए। तो भगवान किनारे पहुंचते हैं। अब यही सूत्र निकल कर आ रहा है। कौन सा? बोले आप अगर पति पत्नी कभी यात्रा करते हैं तो पहले गाड़ी में किसको बैठना चाहिए? पहले पत्नी को बिठाना चाहिए कि पति को बैठना चाहिए? कौन को बैठना चाहिए बताओ? पति को। अच्छा, पति गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलती, बेचारी पत्नी का क्या होगा? पत्नी का क्या होगा अगर पति गाड़ी में बैठ गया? एक बार की घटना ऐसी हुई थी। एक बार हम स्टेशन पर खड़े बैठे थे, सवेरे का समय था, वह पाठ कर रहे थे रामायण खोल करके स्टेशन पर। और पाठ जब कर रहे थे तो उस समय 2 लड़के आए जवान। तो उन्होंने हमको देखकर कहा कि देखो आजकल के ढोंगियों को, ये यहां भी अपना नाटक बंद नहीं करते, स्टेशन पर भी लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बड़े भगत हैं भगवान। तो मैं सुन करके चुप रह गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ट्रेन आई, और ट्रेन आई तो आपने देखा होगा जब ट्रेन आती है तो उसमें से अपने झोले फेंके जाते हैं भीतर की तरफ, कोई खिड़की में से, कोई गेट से, कोई कहीं से, मतलब जगह ढूंढने के लिए। अब वो जल्दी से घुसा अंदर
और जगह ढूंढी ढांडी, तब तक क्या हुआ कि ट्रेन चल दी, वो उसी में रह गया। आगे जाकर के उसने चेन को खींचा, पत्नी रह गई नीचे, पत्नी नीचे ही रह गई। आगे जाकर के चेन को खींच दिया उसने, चेन, गाड़ी रुक गई। और गाड़ी जब रुकी तो वापस वो यहीं आया जहां हम बैठे हुए थे। मैंने बुलाया, बेटा, मैंने कहा इधर आओ, तू कह रहा था ना, मैंने कहा कि ये जहां भी ढोंग बंद नहीं। मैंने कहा बेटा, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुमको ये पता होता कि पहले कौन बैठेगा और कौन चढ़ेगा। हाँ, सिए ही चढ़ाई चढ़े रघुराई, केवट पारई नाव चलाई, केवट पारई नाव चलाई, यही चढ़ाए चढ़े रघुराई, यही चढ़ाए चढ़े रघुराई। तो पहले कौन चढ़ेगा? क्या बात। राम जी ने जानकी जी को पहले बिठाया, और अब उतरने का काम हुआ तो कौन उतरेगा? अब बता दो, चलो अब बता दो, चलो चलो अब बता दो। नहीं पता कौन को उतरना चाहिए पहले? हैं? राम जी को। और इतने में नाव अगर चली गई तो नहीं जाएगी। के उतर ठाण भये सुर सारी रेता, राम लखनी गुहे सियई समेता, राम लखनी गुहे। उतरी ठाणी भये सुर सारी रेता, सिय राम गुहे लखन समेता, लखन समेता। मतलब आपकी तो शादी हो गई, आप तो सोचो पहले कौन उतरेगा। वो बाकी लोगों की छोड़ो, लेकिन अपन घर के ही अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर तो आप क्या समझाएंगे। वो तर ठाड़ी भाई, अब आप सुन लो, नहीं आगे से फिर तुम जो है पत्नी, तुम अपने खुद उतरोगे, पत्नी पीछे से उतरेगी। रामायण कह रही है भाई, यही चढ़ाई, चढ़ाना भी पहले पत्नी को है गाड़ी में, और उतारना भी पहले उसको ही है। हाँ, उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सीय राम गु है लखन समेता। पहले जानकी जी उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर केवट उतरा, फिर लक्ष्मण जी उतरे। ये क्रम है उतरने का। क्यों? कि पत्नी गाड़ी से उतर गई तो हमको ये पता है कि वो यहाँ खड़ी है, तो हम कूद भी सकते हैं, हम कुछ भी, लेकिन स्त्री तो बेचारी नहीं कूद सकती ना गाड़ी से। तो इसलिए यहां सूत्र मिला है कि पहले अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा में किसको पहले बिठाएं। अब वो अलग बात है कि आप लोग पत्नी को बिठा करके जो है पकोड़े लेने चले जाएं और इतने में रेल चली जाए, और फिर कहो कि पंडित जी ने कहा था भैया कि पहले पत्नी को बिठाना, और मैंने पत्नी को बिठाया तो रेल और चली गई। अब वो तो अलग बात है, अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, उसमें क्या कर सकते हैं। मालूम चला आपने पहले पत्नी को उतार दिया और उसी गाड़ी में बैठकर आप सिगरेट पीने लगे और गाड़ी चल दी, पत्नी रह गई। अरे भैया पंडित जी ने कहा था। कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले पत्नी को चढ़ाना और पत्नी को उतारना, ये रामायण बताती है। जानकी जी ने जो है अंगूठी जो थी उनके पास, जो उनको मुंह दिखाई में दी गई थी, वो दिव्य अंगूठी थी। आज वो अंगूठी देने का प्रयास किया, लेकिन पत्नी कैसी होना चाहिए या पत्नी कैसी होना चाहिए वो बताया गया। पिया हिया की सिया जानन हारी। पिया हिया, पिया माने पति, हिया माने हृदय, पति के हृदय। पिया हिया की सिया,
यानी पत्नी जो है ऐसी होना चाहिए जो पति के हृदय की बात को जान जाए कि पति चाहता क्या है। पत्नी को ये पता होना चाहिए कि ये धूप में आ रहा है तो उसको पानी जरूर लगेगा, तो पानी पिलाना चाहिए। तो यहां लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया, और केवट ने तो केवल इतना ही कहा कि नाई से न नाई ले तो, और धोबी से न धोबी ले, और दे के मजूरिये जात ना बिगाड़ी। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दिया, अब आऊंगा तोरे घाट तो पार मोहे उतारिए। तुम हो तारिन कुल पालन करन हार, और हम हो तरिन कुल पालन करैया। भीम भव सागर के सुधर खबैया आप, और हम हो सदैव देव सर के खबैया है। कौतुकी को पंथन को पार करवैया नाथ, हो तो जग पावन को पार करवैया है। हम तुम भैया एक कर्म के करैया राम, केवट सो केवट न लेते उतरैया है। भगवान केवट ने कहा प्रभु आप भी केवट हैं और मैं भी केवट हूँ, इसलिए जो है अब मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। और गंगा के किनारे पहुंचे, गंगा ने चरण स्पर्श किया है। भगवती गंगा ने जो है आज राम जी के चरणों का वंदन किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब जो है गंगा जहां से उद्गम हुआ है वहीं जाकर मिली। जिन चरणन से निकली गंगा शंकर जटा समाई, भगवान के चरणों से गंगा निकली है और आज चरणों में जाकर के मिली है। तो जाकर के जो है आज गंगा धन्य हो गई है। भगवान आगे चलते हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर के जो है भगवान ने पूछा है, उनको प्रणाम किया। वहां जाकर के फिर उसके बाद वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के वाल्मीकि जी से पूछा है कि मैं रहूं कहां, आप मुझे रहने की जगह बताइए। भगवान को वाल्मीकि जी ने 14 ठिकाने बताए हैं रहने कि आप कहां रहना है आपको। पहला व्यक्ति, आप शरीर के अंगों को देखेंगे, हमारे अंगों को बताया है। सबसे पहले कान बताया कि आपको कहां रहना है, कि जिनके श्रवण समुद्र समान है, जिनके कान समुद्र की तरह हो, जो आपकी कथा हमेशा सुनते हो, आपको उनके घर में रहना है। फिर बताया नेत्र, बोले भरई निरंतर नेत्र बताया। फिर लोचक चातक जिनकर डाक, जिनके नेत्र हमेशा तुम्हें देखने के लिए ललचाते रहे, आपको वहां रहना है। फिर बताया हृदय, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसऊ बंधु सिय सह रघुनायक, जिनके हृदय में आपका वास है वो आपको वहां रहना है। इसके बाद जीभ बताया, जिसकी जीभ भगवान का भजन करती है, भगवान उनके यहाँ रहते हैं। जस तुम्हार मानस विमल हंसन जीहा जासु, और मुक्ता हल गुण गन छुटी राम बसऊ, आप वहां बास। जीभ की बताया। फिर नाक का बताया, बोले नाक में क्या बताया, बोले नाक वाला काम हमारे पंडित जी के यहाँ होता है। हमारे पंडित जी के यहाँ क्या होता है, नाक वाला काम। कैसा, कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु के साथ यहाँ इस घर की रीति है। हमें ज्यादा प्रशंसा कहाँ तक करूं मैं, तो मेरा तो यह है कि मैं सोच रहा हूँ एक जो है पंडित जी की कथा करूं 9 दिन तक, पंडित जी के परिवार की। हाँ, देख देख के हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ बिना भगवान को खिलाए कोई खाता नहीं।
भगवान को हम चाय मांग, हमने एक दिन चाय मांग, चाय दो भैया, हमको चाय दे दो, तो चाय की भगवानी भगवान के आगे रखी। हमने कही, बोले भगवान चाय पी रहे हैं पहले, फिर देंगे तुमको। अब हम तो मेहमान है, हमको तक नहीं दी चाय। जब तक भगवान ने चाय नहीं पी ली तब तक हमको चाय नहीं दी। हाँ, एक दिन हमने कहा भैया हमको दूध पीना है, तो वो मिष्टी जो है दूध का भगवाना भगवान के आगे रख के बैठी, बोले पहले भगवान पिए। और भैया अब हमको शर्म आती है, हम तो पंडित जी हैं, हम कथा करते हैं, इतना तो हमें नहीं कर पाते। तो आप ये मानिए कि ये चौपाई पूरी की पूरी यही लागू हो रही है। हाँ, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये देख लो आप, आ गई नुक्ति, और भगवान खाएंगे पहले। इनके बड़े मजे हैं साहब, भगवान के मजे अगर हैं तो वो हमारे दिनेश पंडित जी के यहाँ है। अगर आपके भगवान दुबले हो रहे हो ना, आप यहाँ छोड़ जाना। हाँ, हमारे भगवान मोटे हो गए, वहां बंदी नहीं है साहब खिलाने से। और कपड़े तो ऐसे ऐसे पहन रहे हैं, क्या राजा रईस पहनेंगे साहब। हमारे पास एक मुकुट था, यहाँ रोज पहन रहे हैं, और अब तो कटिंग भी बदल गई उनकी, बाल माल आ गए, से बढ़िया हो गए। हाँ, नए जमाने के लड़के बन गए। हमारे दिनेश पंडित जी ने उनको ऐसे बाल वाला वो पहनाया हुआ है। हमारे पास व्यवस्था ही नहीं थी। यहाँ तो अलग तरह से देखो आप, आनंद है। अब वो हो सकता है जाए कि नहीं जाए, वो आखिरी दिन कहते तुम तो पहुंचो, हम तो नहीं जा रहे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वाल्मीकि जी ने कहा, बोले आपको कहाँ रहना है? बोले वहां रहना है जिस घर में तुमको भोग लगा करके, भगवान को भोग लगा करके भोजन करते हो लोग। आप पानी भी पीते हैं तो भगवान, चाय पीते हैं तो भगवान, भोजन करते हैं भगवान, जीवन में जो कुछ करते हैं वो सब भगवान को अर्पण करिए, फिर अपने आप को अर्पण करिए, तो भगवान आप ऐसे स्थान पर देंगे। नाक बता दी, नाक के बाद फिर मस्तक बताया। बोले कहाँ रहना है आपको? बोले शीश नवही गुरु सुर दुज देखी। गुरु को, देवताओं को और ब्राह्मणों के चरणों में जो शीश नवाता है, उसके यहाँ जाकर के आप निवास करिए। मस्तक के बाद फिर हाथ बताए। बोले हाथ कहाँ? बोले आप वहां रहिए कि जिसके हाथों से हमेशा कर नित कर रही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय ने दिया। जो हाथों का उपयोग केवल भगवान की पूजा के लिए लेता हो, वहां जाकर आप रहिए। और फिर बताया पांव। बोले पांव के लिए क्या? बोले चरण राम तीर्थ चले जाएं। जिनके पैर हमेशा भगवान के मंदिर में, तीर्थ में, सत्कर्मों में जाते हो, आप जाकर के वहां रहिए। उसके बाद परिवार बताया। बोले किस परिवार में रहना है आपको? बोले तर्पण होम करहे विधि नाना और विप्र जवाएं दे भवदाना। जिसके घर में तर्पण होता हो, होम होता हो और ब्राह्मणों का भोजन होता हो, ऐसे घर में जाकर के आप निवास करिए। और दान होता हो। फिर इसके बाद स्वभाव बताया कि कैसे स्वभाव वाले लोगों के घर में तुमको रहना है। मैं निवेदन किया मैंने बार बार, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जो कपटी ना हो, अहंकारी ना हो, उनके यहाँ तिनके हृदय बसौ रघुराया, उनके घर में जाकर के आप रहिए। फिर बोले और क्या है स्वभाव? बोले कि जिनके जीवन में दुख और सुख समान हो, जिनके जीवन में प्रशंसा और बुराई एक जैसी हो, आप वहां जाकर रहिए। फिर बोले आप उनके घर में रहिए जो सत्य बोलते हो हमेशा। ऐसे 14 स्थान भगवान के रहने के बताए। तो भगवान ने कहा कि फिर कहाँ रहूं? बोले चित्रकूट पर जाकर के आप निवास करेंगे। चित्रकूट में जाकर के आप निवास करें। वहां पर जो है आपका सुंदर आश्रम बनेगा। 3 जगह भगवान ने पर्णकुटी बनाई है। चित्रकूट में सुग्रीव के यहाँ जाकर के जब सुग्रीव राजा बनने चला गया,
तब पर्णकुटी बनाई, और एक पर्णकुटी पंचवटी में बनाई। तो पंचवटी की पर्णकुटी राम जी ने स्वयं बनाई अपने हाथों से, और ये जो दो पर्णकुटियां हैं, ये दो पर्णकुटियां जो है देवताओं ने बनाई। रमेऊ राम मन देवन जाना, और चले सहित सुर थपति प्रधाना। जब देवताओं ने सोचा तो कोल किरात बेस सब आए, और रचे परन तृण सदन सुहाए। देवता जो कोल किरात के रूप में हैं, उन्होंने ये बनाई है। और सुग्रीव के यहाँ गए तब वहां भी जो है देवताओं ने बनाई, लेकिन पंचवटी पर भगवान ने अपने हाथ से बनाई। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं, और इधर जो है सुमंत जी वापस लौटते हैं। निषाद राज वहां से वापस आया है, और जब देखा कि सुमंत जी अभी तक भी वहीं खड़े हैं, तो सुमंत जी को निषाद राज केवट ने जो है वहां से आगे भेजा है। सुमंत जी विचार करते हैं कि मैं अगर दिन में गया तो सब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा। इसलिए एक पेड़ के नीचे मध्याह्न काल में पहुंच गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। शाम के समय जो है वहां पहुंचे हैं। देखिए महाराज दशरथ जी भी संध्याकालीन बेला में ही कैकेयी के पास गए, और सुमंत जी भी संध्या होने के बाद ही गए हैं। सुमंत जी जब पहुंचे महाराज दशरथ जी के पास, और जाकर दशरथ जी को बताया कि प्रथम दिन राम जी ने तमसा नदी के किनारे पर जाकर के विश्राम किया, और दूसरे दिन फिर केवट ले गया, और फिर ऐसे पूरा क्रम। जब प्रथम बास तमसा भयउ, दूसर सुरसर तीर, नहाए रहे जलपान कर सिय समेत दूगी। प्रातः काल बड़ का दूध मंगाया है और उसको बालों में लगाया। ये सब जो है सुमंत जी महाराज दशरथ को निवेदन कर रहे हैं। फिर उसके बाद राम सखा ने नाव मंगाई केवट ने, और जो है उस केवट की नाव से भगवान गंगा पार गए हैं। सुमंत की बात को सुना तो आज महाराज दशरथ विलाप करते हैं। महाराज दशरथ जी के प्राण कंठगत हो गए। 9 वरदान मांगे थे। 9 वरदानों में जो आखिरी वरदान था वो यही था, मणि बिन फणि बिन जल बिन मीना, और मम जीवन तिमि तुम ही। आज मणि चली गई है, और महाराज दशरथ जी अयोध्या में। जब सुमंत जी ने कहा कि कोई भी वापस नहीं आया, तो फिर क्या होता है? प्राण कंठ गात भाया हूँ भुआलो, प्राण कंठ गात भयो भुआलो। मणिया विहीन व्याकुल व्यालु, प्राण कंठ में आ गए महाराज दशरथ जी। देखिए मैं आपको एक बढ़िया बात निवेदन करूंगा कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हमने कथा को सुना तो प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। इतना है कि वो आराम से भोग लोगे, ये बिल्कुल गारंटी नहीं। महाराज दशरथ भगवान के पिताजी हैं, भोग तो वो भी रहे। आज जो घटना घट रही है, ये घटना का कारण क्या है? श्राप दिया था। शास्त्र कहता है काल कर्म बस होए गुसाई, और बर बस रात दिवस की।
जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। ये 6 चीजें आपको जीवन में जो है कर्म के कारण मिलती हैं। जन्म, आपका जन्म हुआ, क्यों हुआ? आपने कर्म किया मनुष्य बनने का, इसलिए आपको मनुष्य योनि में जन्म मिला। तो जन्म क्यों हुआ? कर्म के आधार पर। मरेंगे हम तो मरेंगे कैसे? जन्म से लेकर मरने तक जैसा कर्म किया है उसी प्रकार से हमारा मरना होगा। तो जन्म मरण सुख, अब सुख कैसे मिलेगा? जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमको सुख मिल जाएगा। दुख, हमारे कर्म के कारण ही हमको दुख मिलेगा। आपके पिताजी चले गए मान लो और बहुत पैसा छोड़ गए, और उस पैसे से घर पड़े पड़े आपने शराब पी, आपका पैसा खत्म हो गया, तो क्या मिला? दुख। क्यों? कारण क्या है? कर्म आपका। आपके कर्म के कारण आपको दुख मिला। तो जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। हानि हुई तो आपके कर्म के कारण, और लाभ हुआ आपके कर्म के कारण, और मिलना हानि लाभ प्रिय, और प्रिय का मिलना। और प्रिय किसे कहते हैं? प्रिय उसे नहीं कहते हैं जो आपको प्रेम करते हैं, प्रिय उसे कहते हैं जिसे आप प्रेम करते हैं। आपको तो बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, आपको तो 2 लोग 4 लोग 5 लोग सब प्रेम करना चाहते हैं, तो क्या आप सबसे प्रेम करते हैं? नहीं करते। हजारों में कोई एक ऐसा होता है जिससे आपको प्रेम होता है। आपके मोबाइल में 2000 नंबर है, लेकिन क्या बात आप 2000 लोगों से करते हैं? क्यों भैया? नहीं करते। मुश्किल से कोई 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी याद तुम्हें आती है, और तुम आती है तो तुम, और भाई कैसे हो, बस याद आ रही है। तुम्हें जिसकी याद आती है वो तुम्हारा प्रेमी है। हानि लाभ प्रिय, प्रिय का मिलना। कौन मिलेगा प्रिय? कौन वो है जिससे हमें प्रेम हो जाएगा? तुमसे तो बहुत हो। हानि लाभ प्रिय मिलन भी हो, और वही प्रिय बिछड़ जाएगा। फिर जो प्रिय था वही बिछड़ेगा। तो कितने समय तक के लिए तुम्हारे जीवन में उसका आगमन था? वो कब तक तुम्हारे साथ रहना था? बस वही समय समाप्त होगा। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, काल कर्म बस होए गुसाई। कब होते हैं? बोले समय आता था। हम देखते हैं कई लोगों को, अपन हम लोग नहीं कहते, बोले भैया उनका समय वैसा बदला है कि कह नहीं सकते। पहले तो वो देखो कैसे यार उनके तगाड़ी, अरे बहुत बुरे हाल थे, कपड़े मांग कर हमसे पहनते थे वो, उन पर कपड़े भी नहीं थे, ऐसी करनी। आज भैया गाड़ी से पांव नीचे नहीं। हाँ, समय आता है। अब यहां समय कैसे आ रहा? महाराज दशरथ जी के यहां। महाराज दशरथ जी ने, जब महाराज दशरथ जी युवा थे, जब महाराज दशरथ युवा थे और श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध थे, उस समय उनको मारा। उस समय उस आयु में जाकर उन्होंने श्राप दिया था, वृद्ध अवस्था में श्राप दिया। तो वो श्राप कब काम करेगा? जब महाराज दशरथ वृद्ध हो जाएंगे तब वो श्राप काम करेगा। अगर श्राप दिया था तो आप ये बताइए, 12 साल जो है राम जी अवध में रहे, तो 12 साल में ये घटना क्यों नहीं घटी? क्योंकि महाराज की आयु उस आयु से मिलान नहीं हो पा रही थी जिस आयु में श्रवण कुमार के माता पिता तड़प रहे थे। उस आयु, जिस आयु में जो पाप किया है उस पाप का फल आपको उसी आयु में जाकर मिलेगा। आप याद रखना इस बात। जिस आयु में जो पाप हुआ और जिस आयु के व्यक्ति के साथ जो पाप किया उसी आयु में जाकर, यहां भी यही हो रहा है। शास्त्र कहता है, ये मेरी मनमुखी बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है। प्रारब्धम बलवत्तरम खलु बिना भोगेन दुस्सक्षयः शम्य ज्ञान होता सने विलय प्राप्ता गामिना। जब तक आप प्रारब्ध को भोग नहीं लेते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे महाराज तो फिर हम कथा सुनने क्यों आए, जब इससे कोई फायदे नहीं हो रहा, काय क्यों आए, टाइम खराब क्यों करें? हाँ, फायदा है। कैसा है? जोर से पानी बरस रहा है और छतरी आपने लगा ली तो पानी तो बंद नहीं होगा, लेकिन आप, ऐसा भी नहीं है कि आप भीगेंगे नहीं, भीगेंगे लेकिन फुहार से भीगेंगे आप। ये काम आपकी ये कथा करेगा,
ये कथा सुनने से ये फायदा होगा कि जो पाप आपसे बन गए हैं, जिन पाप को भोगने के लिए शरीर धारण किया है, ये मृत्यु लोक है। याद रखना, ये शरीर हमको मिला है पाप भोगने के लिए, पाप को भोगने के लिए शरीर मिला है। 99 सुख होते हैं किसी के जीवन में, लेकिन एक दुख इतना भारी होता है कि 99 कम पड़ते हैं। 100 सुख किसी के जीवन में नहीं है। आपके पास गाड़ी फॉर्च्यूनर, BMW क्यों भैया, BMW क्या छोटू, BMW अब ये सब गाड़ी लेंगे, आप लोगों को कृपा होगी, बड़ी कथा कहीं होगी तो ले लेंगे, क्या है। हाँ, आप लोगों से ले लेंगे, चंदा करके दिलवा देना। अभी हम छोटी गाड़ी में आए तो बाद में बड़ी में आने लगे। तो सारे सुख आपके जीवन में, खूब आपका कमरा पैसों से भरा हो, खूब गाड़ी हो, 10-10 नौकर लगे हो, आपको हाथों पर भोजन कर, और मैं ये कहता हूं भोजन भी चबा के खिलाने वाले हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक दुख ऐसा होगा, एक दुख जो सारे सुखों पर पानी फेर देगा। ऐसे लोग हमारी नजर में भी, ऐसे लोग हमारी नजर में। हमारे एक यजमान हैं, उनकी 100 बसें चलती हैं। कितनी? 100 बस, कमला बस के नाम से चलती हैं 100 बस, दिल्ली जाती हैं, आप दूर तक जाती। 100 बसें हैं, दिल्ली, बम्बई, बड़े शहरों में जाती हैं। लेकिन जब उनकी महिलाएं हमको घर बुलाती हैं तो रोती हैं, मुझे कहती महाराज जी बहुत दुखी है। अब हमने विचार किया, जब ये दुखी हैं तो अब सुखी कौन है। हम सोचते हैं कि ये सब मिलने से सुख हो जाता है। पहले हम लोग झोपड़ी में रहते थे, शायद तब सुखी थे, आज पक्के मकानों में रह रहे हैं तो दुखी हैं। तो यह महाराज दशरथ जी, और देखिए जब जीवन में दुख आता है तो कोई किसी का साथ खड़ा नहीं होता। सुख के सब साथी और दुख में न कोई। मेरे राम, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम, तेरा नाम एक साथ दो जन को, ओई सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन आजी जानी माया, जीवन आजी जानी माया, कहीं पे डूबे कहीं पे छाया, फिर काए को सारी उमरिया, फिर काए को सारी उमरिया, आपकी गति को सुख की सब साथी, तेरा एक साथ दो। बारिजता तो हते विधि से सुत। अब विचार करिए, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। एक सूत्र, इतना प्यारा सूत्र आप जीवन में आ। बारिजता तो हते, रिश्तेदारी देखना पहले आप, जिस व्यक्ति पर दुख पड़ने वाला है उसकी रिश्तेदारी देखो आप। बारिजता, बारिजि माने समुद्र, समुद्र पिता है उसका। आगे सुनेंगे आप। बारिदितात हते विधि से सुत। समुद्र में भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु का बेटा कौन है? ब्रह्मा। क्योंकि विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए। बारिदितात हते विधि से सुत, अमृत सोम सहोदर भाई। समुद्र से क्या निकला? अमृत। तो समुद्र कौन है? अमृत सोम सहोदर भाई, चंद्रमा और अमृत दोनों। रंभ रमा जिनकी भगनी,
मधुसूदन से जिनके बहनोई, तुक्ष तुषार ये तो परिवार, इतना बड़ा परिवार है जिसका आप सोचिए, रंभ रमा जिनकी भगनी, बहन जिनकी लक्ष्मी और ब्रह्माणी, ये बहनें हैं। कौन पर? बोले कमल पर। कमल भी समुद्र से पैदा होता है, ये बहन हुई ना, क्योंकि लक्ष्मी समुद्र से निकली है और कमल भी समुद्र से निकला है, तो ये दोनों बहन भाई हुए आपस में। लेकिन जब कमल सूखने लगा सूर्य के कारण, तो इन कोई भी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया साहब। तो सूख सरोज गयो जल में, परने के सहाय दई नहीं कोई, विपता में भयो नहीं कोई को कोई, विपता में भयो नहीं कोई को कोई। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं। तो राम धन राम मन, राम ही हमारो धन, और आठो याम ऊदो हमें, श्याम सो ही काम है। श्याम हिया श्याम पिया, श्याम बिन नाही जिया, आधरे की लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम सो हमारी रति, श्याम सुखदाई पे भुलाए धन धाम है। भगवान के अलावा और कोई आपका नहीं। महाराज दशरथ जी का आज कर्म भोगने का फल, कर्म फल भोगने का समय आया। पुत्र के वियोग में जिस प्रकार से श्रवण कुमार के माता पिता ने प्राण दिए थे, इस प्रकार से आज महाराज दशरथ जी भी पुत्र वियोग में, शास्त्र रामायण कह रही है राम राम का 6 बार राम बोला। शास्त्र क्या कहता है? अंतिम समय जिसके मुख में गंगा जल डाल दो और जिसके मुख से राम जी का नाम निकल जाए, उसको मोक्ष मिल जाता है। क्यों गुरुदेव? यही बात है। आखिरी टाइम राम कह के मर जाओ तो मोक्ष हो गया, और आखिरी टाइम गंगा जल मुंह में चला गया तो मोक्ष हो गया। लेकिन महाराज दशरथ का मोक्ष नहीं हुआ साहब। महाराज दशरथ कहां जा रहे हैं? स्वर्ग में। और 6 बार बोला राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह, राहु गयऊ सुरधाम। सुर माने देवता। तो इतनी बार राम बोलने के बाद भी कहां गए? स्वर्ग में। कारण क्योंकि राम जी का, दशरथ जी सगुण उपासक हैं, माने भगवान के गुणों की उपासना करने वाले। तो जो सगुण उपासक होते हैं वो क्या करते हैं? कभी मोक्ष नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम तो दोबारा यहीं आएंगे और यहीं आकर फिर तुम्हारा भजन करेंगे। कि सगुण उपासक मोक्ष न लेही, होते न कहु राम भगति ने जदेही। भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। महाराज दशरथ जी का शरीर शांत हो गया। सारे अवध में हल्ला हो गया, सारी रानियां रो रही हैं। और सारी रानियां जब रोती हैं, माता कौशल्या और सुमित्रा, सब की सब रानियां आई। बिल पई बिकल दासु अरुदासी, और घर घर रुदन करई पुरवासी। प्रत्येक घर में जो है रोना चालू हो गया है। महल में नहीं आया कोई, अपने अपने घर में वही रो रहे हैं। आज भानु कुल का भानु अस्त हो गया। नाव मंगाई गई। नाव मंगा करके दशरथ जी महाराज का शरीर उसमें रखा गया। और उसमें रखने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा कि आप सीधे जाइए और जाकर के भरत को केवल इतना कहना है
कि आपको गुरुदेव ने याद किया है। गुरुदेव को आपने याद किया है। इसका कारण क्या है? रहस्य क्या रहा? क्योंकि राजा तो मर चुके हैं, उनका शरीर शांत हो गया है, और राम जी और लक्ष्मण जी वनवास को है, भरत शत्रुघ्न के कई देश में है। अगर ये बात तुमने वहां जाकर कही कि ये घटना हो गई है, तो किसी शत्रु ने अगर इस बात को सुन लिया तो वो राज्य पर चढ़ाई कर देगा, और राज्य पर चढ़ाई करेगा तो राज्य में कोई युद्ध करने वाले नहीं है इस समय। इसलिए गोपनीय सूचना भेज दी कि केवल ये कहना है कि गुरुदेव ने बुलवाया है, इससे अधिक आपको कुछ नहीं कहना है। विचार करिए आप, जिसके 4 पुत्र हैं लेकिन आज एक भी पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्म का फल भोगना पड़ता है। जब महाराज दशरथ जी ने श्रवण कुमार को बाण मारा है, तब श्रवण कुमार के माता पिता के पास भी कोई पुत्र नहीं था। इसलिए आज महाराज दशरथ जी के पास भी कोई पुत्र नहीं है और प्राण निकले। के डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गई, के डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गई, और मेरी अखियां धरी की भारी रह गई। डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गई। और ये पिया वो मोरी पिया भरी भरी कोई व्यक्ति मरता है तो भगवान उसके लिए डोली लेकर आते हैं, और मरने वाले की डोली से आप लोग दुल्हन की डोली से मैच करेंगे, मिलान करेंगे। आप दुल्हन के लिए भी डोली आती है, और जब डोली आती है तो दुल्हन ने जब अपने घर में, पिता के घर में जो कन्या थी, उस समय जिस प्रकार के कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल उसको ससुराल में मिलने वाला है। अगर मायके में कपट किया है और वहां कपट करेगी तो उसको वो फल मिलेगा। तो जैसे कर्म उसने मायके में किए हैं, उनका कर्मों का फल उसको वहां भोगना है। तो जैसे हम यहाँ कर्म, हमारा ये मायका है और ससुराल कहाँ है, वो हमारी ससुराल है। हमारे लिए कर्मों का फल वहां मिलना है जो यहाँ किया है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो क्या डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, ओ मेरे अरमान धरे के धरे रह गए, अरमान धरे के धरे रह गए। उनके आते ही पथरा गई पुतलियां, उनके आते पथरा गई पुतलियां, रुक गई दिल की धड़कन सभी नाड़ियां, इंद्रियां चलते चलते शिथिल हो गई, मेरे नैना लड़े के लड़े रह गए, मेरे नैना लड़े के लड़े रह गए। किसी बिटिया की विदाई होती है, जब किसी बिटिया की विदाई होती है
तो उस समय उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो परिवार वालों से कोई सलाह मशवरा कर ले। और जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरते समय भी उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये पूछ ले कि मुझे क्या करना है। ये चार बतिया भी मैं उनसे करना सकी, चार बतियां मैं उनसे करना सकी, मेरी रुकती जुबा कुछ भी कह ना सकी, मेरी रुकती जुबां कुछ भी कहना। सोचा बोलूंगी पल भर श्री राम से, सोचा बोलूंगी पल भर श्री राम से। ओ मुख पे ताले, ओ मुख पे ताले पड़े के पड़े रह गए, ये डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए। उसके बाद जब लड़की की विदाई होती है कन्या की, तो उसके लिए भी फूलों की डोली सजाई जाती है। और जो व्यक्ति मर जाता है उसकी भी अर्थी फूलों से सजाई जाती है। वो मेरी फूलों से डोली सजाई गई, डोली सजाई गई, वो मेरी फूलों से डोली सजाई गई, तेरी फूलों से डोली सजाई गई, एक अनोखी चुनरिया बिछाई गई, अनोखी चुनरिया बिछाई गई। जो भी प्यारे थे हमको दिलो जान से, जो भी प्यारे थे हमको दिलो जान से, और इससे नाते, और इससे नाते खड़े के खड़े रह गए, द्वार पे आ गए। हाथ खाली थे, ए हाथ खाली थे संग में थी की बदी, खाली संग में थीने की बदी, याद आने लगी अपनी बेखुदी, याद आने लगी अपनी बेखुदी, याद आने लगी अपनी बेखुदी, याद आने लगी अपनी बेखुदी। कौन सी? कन्या ने यहाँ जो कपट किया वो ससुराल में असर करेगा, और हमने जीते जी जो कर लिया वो मरने के बाद वहां मिलेगा। कि जो भी जोड़ा था हमने कपट जाल से, जो भी जोड़ा था हमने कपट जाल से, वो खजाने, वो खजाने भरे के भरे रह गई, डोली द्वार पे आ गई। मेरी चंदन से अर्थी सजाई गई। इसके बाद क्या होता? घर से ले गए, ले जाकर मरगढ़शाला में वह चंदन की लकड़ियां बिछाई गई और वहाँ चंदन से अर्थी सजाई जा रही है। और जब कन्या जाती है तो वहाँ भी उसकी सेज सजाई जाती है, ठीक है ना।
वो मेरी चंदन से अर्थी सजाई गई, मेरी चंदन से अर्थी सजाई गई, उसमें बैठी दुल्हनिया लिटाई गई, उसमें बैठी दुल्हनिया लिटाई गई। लाख की जिंदगी खाक में मिल गई, लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। ओ मेरे कुनबा, ओ मेरे कुनबा खड़े के खड़े रह गए, द्वारे पर भगवान। अब उधर देखिए, आप उधर क्या हुआ, भरत जी के यहाँ पहुंचे दूत, और भरत जी के यहाँ दूत पहुंचे तो वहां भरत जी को क्या हुआ, भरत जी को आज रात्रि में स्वप्न आया, बुरा स्वप्न आया है। तो भरत जी केवल दो काम कर रहे हैं। तो मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, जीवन में कभी भी ऐसा घबराहट हो, कभी ऐसा लगे कुछ अनहोनी होने वाली है, देखिए मैं बताऊं, सबके इष्ट अपने अपने साथ में रहते हैं। जब कोई आपके साथ बुरा होना होता है तो अंदर से एक फीलिंग आने लगती है, मतलब मन घबराया घबराया सा, सूना सूना सा, बुरा बुरा सा लगने लगता है। तो आप सोच लेना कुछ ऐसा होना हो सकता है कि कुछ गलत होना हो। तो आपको दो काम, यहाँ भरत जी को रात को सपना आया बुरा, तो भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने जो है विप्रजवाय देय बहुदाना शिव अभिषेक करें विधिना, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। दो काम। आप विचार करिए कि ब्राह्मण भोजन जब भरत जी स्वयं कराते हैं तो आपके संकट नहीं टल सकते क्या, इसलिए ब्राह्मण भोजन, शिव जी का अभिषेक। दूत पहुंचे, जाकर के सूचना दी, बोले महाराज आपको वशिष्ठ जी ने बुलाया, गुरुदेव ने। भरत जी वहां से हवा के वेग से आए हैं, और हवा के वेग से आकर अयोध्या में देखा सारी प्रजा बाहर खड़ी है, और सारी प्रजा दुखी है, और सारी प्रजा कुछ बोल नहीं रही है। अच्छा, भरत जी से भी कोई बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा भरत जी, क्योंकि भरत जी के प्रति लोगों के मन में मैल है। प्रजा सोचती है कि शायद भरत जी की इसमें कोई चाल थी, और इसलिए बोलना बेकार है, बात करना बेकार है। और भरत जी इसलिए नहीं बोलते हैं तो भरत जी के मन में ये विचार आता है कि घटना का पता नहीं है, घटना क्या है। जैसे ही महल में पहुंचे, जाकर के कैकेयी ने आरती उतारी, और आरती उतारने के बाद बैठा लिया, और बैठा कर कहा कि बेटा मैंने सब काम ठीक कर दिया, लेकिन केवल एक काम विधाता ने बिगाड़ दिया कि पिताजी जो है स्वर्ग को चले गए। भरत जी ने पूछा, मां पिताजी स्वर्ग को चले गए, कारण? बोले बेटा राम जी वन को चले गए। जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताजी का मरने का कारण राम जी है और राम वन को चले गए, खाकर पछाड़ गिर पड़े। कारण क्या है, सारा कारण बताया। उधर से जो है शत्रुघ्न जी जो है मंथरा को पीटते पीटते लाए हैं, भरत जी ने बचा लिया। और उसके बाद माता कौशल्या जी के कक्ष में, सुमित्रा जी के कक्ष में गए हैं। भरत जी के माध्यम से वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी की सारी देह क्रिया करवाई। देह क्रिया करवाने के बाद शुद्धिकरण हुआ है, और शुद्धिकरण के बाद आज राजसभा में जाकर सिंहासन पर बैठ करके आज वशिष्ठ जी ने और निवेदन किया है कि जैसा कि महाराज दशरथ जी की इच्छा थी कि भरत जी को राज्य दिया जाए, तो अब चूंकि सारा कार्य हो चुका है, भरत को राजा बना दिया जाए। इतना सुना भरत जी रोने लग गए, और रोकर के भरत जी ने कहा कि मैं जीवन में जो है इतना बड़ा पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता, फिर क्या करना है? बोले मेरी ऐसी इच्छा है कि हम सब अयोध्यावासी चलें, और अयोध्यावासी चित्रकूट चल के भगवान को वहीं राज तिलक करके वहीं राजा घोषित करके आएंगे, और या फिर हम भगवान को लेकर के आएंगे, या मैं और शत्रुघ्न जी रहेंगे और लक्ष्मण जी को और राम जी को वापस ले आएंगे। ऐसे अनेकों अनेक तर्क दिए, और देने के उपरांत जो है
चित्रकूट चलने की तैयारियां। तो कल हम ठीक 2 बजे चित्रकूट चलेंगे। गाड़ी तैयार है, अपने अपने टिकट लेकर आए और कल चित्रकूट चलना है। सीटें आपकी सबकी रिजर्व है ना। तो इसलिए कल सब लोग जो है टिकट लेकर आएंगे और आज उस टिकट की हम जो है बाहर से बोलेंगे, हरे राम 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 एक राम 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 एक राम 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 चार राम 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 चार राम 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 दस राम 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 ग्यारह राम 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 देव राम 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 जी राम 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 जी राम 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 चौबीस राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दो दिन की कथा और है। कल आप 1:30 बजे आओ सब लोग।